नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आप लोगों का 13 और 14 तारीख की डेट में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम था। कुछ बच्चे अकाउंटेंट के भी थे जिनका एग्ज़ाम हो गया। अब इस एग्ज़ाम के बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। बहुत कुछ आपके मन में भरा पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें आप बराबर इंक्वायरी कर रहे हो, लेकिन कोई भी उसका आपको कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन हम आपको सटीक जवाब देंगे और आपके कट ऑफ से लेके आपके नंबर गेन से लेके हर एक चीज़ का आपको कंप्लीट जवाब देंगे। ठीक है। सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे जो है कुछ मैसेजेस हैं, इनको आप देख लीजिए, इन मैसेज को आप देख लीजिए, फिर अभी हम आगे जो है आपको बात करते हैं, बताते हैं। तो आपने देखा कि कैंडिडेट का पेपर किस तरीके से हुआ और कैसे हमने जो है जो टेस्ट पेपर जिस तरीके से डिजाइन करके बच्चों को दिया था वो किस तरीके से कारगर सिद्ध हुआ। एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमें देखने को वहां पर मिला। खास तौर पे अगर मैं आपके संज्ञान में पूरा बात डाल दूं, रीजनिंग और आईसीटी का पूरा पेपर हमारे ओर से आउट था। वही क्वेश्चन करवाए गए थे जो क्वेश्चन आप पढ़े थे और जो आपके एग्जाम पेपर में आए थे। बाकी चीजों में भी क्वेश्चन सिमिलर हमें देखने को मिले थे। कहीं ऑप्शन में था क्वेश्चन, कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है। तो इस हिसाब से कुल वे में अगर हम बात बताएं तो हमारा जो हमने रणनीति बनाई थी वो रणनीति बहुत सटीक बैठी और जितना हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था वो क्राइटेरिया हमारा ठीक बैठा। बच्चों का पेपर अच्छा गया, सब कुछ सफल रहा, बढ़िया गया। कुछ बच्चे रुष्ट हैं। रुष्ट होने का मैं कारण भी मैं बता दूं। रुष्ट होने का कारण ये है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन था, एक टीचिंग एप्टीट्यूड वाला और एक डोमेन नॉलेज वाला जो सेक्शन था, भाई देखो वो कंप्लीट पेडागोजी होती है और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नहीं बदलता है, क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है। एग्जामिनर क्या करता है कि उस क्वेश्चन को घुमावदार बना देता है और आप उसमें उलझ जाते हैं। आपने सोचा कि हम सेम टू सेम पढ़ के जाएंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। पूरा नहीं लड़ेगा, 40% 50% लड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो घुमावदार आएंगे, कुछ लॉन्ग तरीके से आएंगे, कुछ अलग वे में उनको पूछा जाएगा, मतलब उनको पकड़ा जाएगा राइट कॉर्नर पे, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो इन सब क्वेश्चन में क्या होता है कि एक टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी को फॉलो अप किया जाता है। मैंने बहुत पहले एक वॉइस मैसेज के जरिए बताया था कि इन क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, ट्रिक होता है। ट्रिक में हम जो भी नकारात्मक चीजें आ रही हैं उनको साइड कर देंगे और जो हम उसमें जितनी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं उसको हम अपने फेवर में कर लेंगे। लेकिन पॉजिटिव अगर किसी एक डायरेक्शन को अगर दर्शा रहा है तो उसे हम वहां पे क्रॉस मार देंगे और जिसमें मल्टी डायरेक्शन या फिर जो एक सुटेबल आंसर दर्शा रहा है वही हमारा वहां पे करेक्ट होगा। एक ये मैंने ये बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि इन क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी को पकड़िए, यानी कि उस सेंटेंस को पकड़िए जो सेंटेंस आपसे पूछा जा रहा है, किस वे में पूछा जा रहा है, उसको अगर आप एक बार पकड़ लिए तो आपको कोई यहाँ पे हिला नहीं पाएगा। इसलिए बच्चे कितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड लगा लें या डोमेन नॉलेज या केस स्टडी पढ़ लें, उसके बाद भी वो बच्चे अच्छा पेपर नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ते हैं। जब तक आप जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको बढ़िया वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीसरा मैंने एक हिंट किया था कि सबसे पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का और डोमेन नॉलेज ही आप 30 नंबर का लगाइएगा। इसके अलावा आप किसी पोर्शन को हाथ लगाइएगा। और बहुत बच्चों ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने क्या किया कि पहले रीजनिंग के सेक्शन को लगे लगाने या लगे लैंग्वेज के सेक्शन को लगाने, फिर उस पे गए। इससे क्या हुआ कि उन बच्चों का लॉस हुआ। तो ये चीज आपको नहीं करनी थी। सारा कुछ आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी। तो इस चीज को आगे भविष्य में फिर कभी मत दोहराइएगा। जो चीजें अगर बताई जाती है स्टडी भी सुशील सर से, वो करेक्ट करके बताई जाती है, एनालिसिस करके बताई जाती है और एकदम सटीक बताई जाती है कि आप उस पर अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बच्चे मुझसे रुष्ट भी हैं
अगर जैसे आपने मैसेज देखा, बहुत लोग खुश भी हैं तो बहुत लोग रुष्ट भी हैं। रुष्ट होने का कारण यही है कि आपने इस जो ये पूरा जो सेक्शन है टीचिंग और डोमेन नॉलेज वाला, उसमें आपने सर की बात को उतना गौर से नहीं सुना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन वहां पे जब क्वेश्चन जब घुमावदार बना दिया जाएगा तो हम वहां पे भटक जाएंगे। अब सपोज डेट हमें लखनऊ जाना है और मैं जानता हूं कि सीधा सीधा अगर गोरखपुर से, अगर मैं अयोध्या से अगर मैं लखनऊ जाऊं तो 150 किलोमीटर पड़ेगा। प्रयागराज से अगर जाऊं तो वो भी 150 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बनारस से जाऊं तो 250 किलोमीटर पड़ेगा। तो फिर मुझे यहाँ पे एक सटीक रूट यहाँ पकड़ना है और उन चीजों में तालमेल बैठाना है जो चीजें हमारे फेवर की हैं। तो आप अगर आपने बैठाया होगा या किया होगा तो आपका बेटर गया होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब आते हैं आपके मेन मुद्दे पे, कट ऑफ वाले मुद्दे पे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा इतना नंबर बन रहा है, सर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मेरा कम नंबर बन रहा है, सर कट ऑफ क्या जा सकती है टीजीटी और पीजीटी की। तो हम दोनों का ही कट ऑफ बताएंगे और ये जो कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं ये आपके सारे सब्जेक्ट के जो बच्चे हो गए, चाहे आपका टीजीटी में टीजीटी हिंदी हो गया, चाहे मैथ हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, साइंस हो गया, कोई भी हो गया, हम सब सब्जेक्ट की बात करेंगे और इसमें आपको क्लियर कट बताएंगे कि अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आपको टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे टीजीटी की। टीजीटी में हम 3 क्राइटेरिया जो है यहां पे डिसाइड कर रहे हैं। यहां पे जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट में भी देखा होगा, और वो बच्चे जो मतलब उस रेंज तक गए हैं, उनका जो रेंज जा रहा है वो जा रहा है 70 से 75 का एक रेंज जा रहा है, उनका एकदम ए कैटेगरी में है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 65 से 70 के बीच में जा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका यहाँ पे 58 से 64 के आसपास जो है स्कोर बन रहा है। अब यहाँ पे एक मन में ये बात आ रही है कि सर मेरा तो यहाँ पे कम बन रहा है, तो सर मेरा यहाँ पे क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, सर टीजीटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, सर क्या होगा क्या नहीं होगा, प्लीज सर बताइए, सर क्या होगा, सर ये बता रहे हैं, वो सर ऐसे बता रहे हैं। तो भाई देखिए मैं आपको बता दूं, कट ऑफ किसी भी सूरत में इतनी नहीं जाने वाली है। 70 से 75 मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन है नहीं जाने वाली है। कारण ये है जो आपका पेपर का जो लेवल था वो हार्ड लेवल का पेपर था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। जो इसको इजी बोल रहा है सबसे बड़ा मूर्ख है। इजी बिल्कुल भी नहीं था, हार्ड लेवल का पेपर था। मॉडरेट से हम हार्ड कह सकते हैं, लेकिन पेपर का एक लेवल था, पेपर एक लेवल का बना हुआ था और एक लेवल के क्वेश्चन हमें बराबर करके वहां पे देखने को मिले थे। जो हमारा जो कैलकुलेशन है कट ऑफ, अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ की जो रेंज होगी वो आपकी 65 से 70 के आसपास यहाँ पर बन सकती है। मतलब 70 तो नहीं जाएगा, 70 के अंदर ही इसका कट ऑफ रहेगा। अगर आपका 65 बन रहा है, 64 बन रहा है या 63 भी बन रहा है तो आप ये मान के चलिए कि टीयर 1 आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, यहाँ पे मेटर आपका नहीं फंसेगा। अब इसके पीछे भी मैं 2 कारण दे दूं। जो फाइनल सिलेक्शन का जो पेपर हुआ था EMRS की तरफ से, आप उसके कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा उसकी कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं गई थी। किसी भी सूरत में कट ऑफ आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लीजिए, 80 पार तो किसी में नहीं गई है। 60, 65 और 70 के इर्द गिर्द ही कट ऑफ, एक एवरेज अगर हम कट ऑफ बोले तो 60 और 65 के इर्द गिर्द ही घूम के रह गई है। वही पीजीटी फिजिक्स वगैरह में 60 के नीचे ही कट ऑफ आई है, ऊपर नहीं गई है। तो कट ऑफ की अगर हम एक आइडियल अगर आपको रेंज अगर आप बता दें, हम 65-70 भी नहीं रखेंगे। कट ऑफ की एक आइडियल रेंज ये होगी कि अगर मान के चलिए अगर आपका 62 से 62 प्लस नंबर बन रहा है, 62 बन रहा है, 63 बन रहा है, 64 बन रहा है, तो निश्चित तौर पे आप टीयर 1 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल वाली है या EWS वाली है तो आप निश्चित तौर पे आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। और वही जो हमारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं
कि उनका कैटेगरी है लेकिन नंबर उनका कम बन रहा है, 58 के नीचे आ रहे हैं, 56 पे जा रहे हैं, 54 पे जा रहे हैं, ठीक है, 55 पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो भी जो है टीयर 1 जो है आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराना है और 10 गुना बच्चों को ये कॉल करेंगे और इट मींस वो टीयर 2 के एग्जाम में बैठेंगे, तो कट ऑफ की एक रेंज जो है वो कमी आएगी, ज्यादा नहीं आने वाली है। हाँ, मैं आपको 75 का यहाँ पे टारगेट दे रहा था, कारण ये है कि मैं आपका यहाँ पे एक तरह से गुरु हूं, और एक शिक्षक क्या करता है कि एक शिक्षक बच्चे के भविष्य को बनाता है। अगर मैं आपको कम का टारगेट देता तो ऑटोमेटिक आप और कम पे आ जाते। जब आपको यहाँ 75 का टारगेट दिया गया तो आप यहाँ पे 70 के आसपास या 65 के आसपास एक एवरेज नंबर लेके आए हो ना लेके। तो इसीलिए क्या होता है कि टारगेट हमेशा अपर की सेट की जाती है, लेकिन जब उसका जो रिजल्ट होता है वो एक मॉडरेट लेवल का होता है, हाई लेवल का नहीं होता है। तो कट ऑफ किसी भी सूरत में 70 के पार नहीं जाएगी, 70 के अंदर रहने वाली है कट ऑफ। और अगर आपका 62, 63, 64 नंबर बन रहा है तो आप निश्चिंत होकर इत्मीनान से टीयर 2 की आप प्रिपरेशन में लग जाइए, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। वही हम पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी की भी जो कट ऑफ है इस बार उतनी हाई नहीं जाने वाली है जो हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं। पीजीटी के अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो इसका भी पेपर हार्ड था और एक लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर भी आया हुआ था। आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अगर आपका नंबर पीजीटी में 62, 63, 64, इवन 60, इवन 58 तक बन रहा है तो आप भी जो है टीयर 1 का एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर रहे हो और आपको टीयर 2 के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि पीजीटी में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था यानी कि 2023 का अगर हम डाटा अगर उठा रहे हैं तो केवल हिंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो चाहे आपका यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स हो गया, चाहे आपका ये मैथ हो गया, सब में जो है कट ऑफ बहुत नीचे आई थी, बहुत कम नंबर पे जो है उन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो इस हिसाब से यहाँ पे 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना है तो कट ऑफ की रेंज कोई अगर बोल रहा है कि 70 प्लस जा रही है, 75 प्लस जा रही है, ये गलत है, उतना नहीं जाने वाली है। कट ऑफ की रेंज एक नपी तुली आएगी और ये यहाँ पे एक सब्जेक्टिव पेपर है और आप जानते हैं कि जिसका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है उसका रीजनिंग का सेक्शन हो गया, चाहे मैथ का सेक्शन हो गया, चाहे आपका कंप्यूटर का सेक्शन हो गया, वो लो लेवल का होता है, उतनी उनकी वहां पे पकड़ नहीं होती है। तो कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन अगर आप 70, 75 या 72 कर रहे हो तो उतना नहीं जाने वाला है। यहाँ पे पूरे के पूरे बच्चे आपको सब्जेक्टिव वाले हैं, टीजीटी में भी सब्जेक्टिव वाले हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये हायर के बच्चे होते हैं, इनका उस सब्जेक्ट पे उतना कमांड होता है जितना उसमें नहीं होता है। तो कट ऑफ की जो रेंज होगी वो आपकी यहाँ पे नीचे ही आएगी, उतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। अगर हम आपको एक नपातुल अगर आइडिया दे दें, अगर आपका 60 से 64 नंबर के आसपास बन रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी सीट आराम से निकल जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपका कैटेगरी है और आप 60 के नीचे हैं, जैसे 58 नंबर बन रहा है, 56 बन रहा है, 57 बन रहा है, तो आप भी वहां पे क्वालिफाई कर जाओगे। और कुछ चीजें जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिन पे कट ऑफ काफी कम रहने वाली है, चाहे फिजिक्स उठा लीजिए, चाहे कुछ भी उठा लीजिए। खैर पेपर सबका यहाँ पे कॉमन था, लेकिन उस कॉमन के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे सेट करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो इसके आसपास ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। पेपर यहाँ कॉमन था, ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पिछले साल ऐसे कट ऑफ बनी थी क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व था। इस बार सब्जेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, कोर एरिया तो आपका सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है लेकिन उस पे पकड़ है नहीं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कट ऑफ इसमें ज्यादा चल जाए तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, इसके आसपास आपकी जनरल कैटेगरी है, तो आपकी सीट आराम से निकल रही है, आपको नहीं सोचना चाहिए। बाकी देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा सारे कैंडिडेट से,
आपने मेहनत की है, ये आपका स्वयं का नंबर है, ठीक है। और इसमें कोई होपलेस वाली बात नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है, कोई तनाव वाली बात नहीं है, ये लगा रहता है। ये एग्जाम है, अगर हम 100 के 100 क्वेश्चन लगा लेंगे तो एग्जाम का मतलब क्या हुआ। और अगर कोई टीचर आपको 100 का 100 क्वेश्चन बता देगा तो उस एग्जाम का मतलब क्या हुआ, ठीक है। आपने मेहनत की और आपकी जैसी जो मेहनत थी आपने उस पर अपनी कहते हैं कि आपने 100% आप खरा उतरे, आपका उतना नंबर आया। तो अब हमें इन सब चीजों को भूल के आगे बढ़ना है, हमें इसको लेके बैठना नहीं है, सोचना नहीं है और टीयर 2 की तैयारी करनी है। क्योंकि टीयर 2 में हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि टीयर 2 का एग्जाम 18 फरवरी से सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, तो हो सकता है कि 15, 16, 17 में से जो है आपका एग्जाम किसी एक तारीख को करा लिया जाए। तो हमें मिड फरवरी को आधार मान के अपनी तैयारी को करना है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो टीयर 2 का एग्जाम है वो आपके सिलेक्शन का एग्जाम है। आपको उन्हीं क्वेश्चन को हैंडल करना है, टारगेट करके लगाना है जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, तो इस पे आपकी पूरी कमांड रहनी चाहिए कि कैसे आप कितने शब्दों में आंसर लिख पा रहे हैं, किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, आंसर का वहां पे रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, टीचर कैसे हैंडल कर रहा है, ये सारी चीजें वहां पे जो है आपकी देखी जाएंगी। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी तेज कीजिए। और आप लोग के नॉलेज के लिए बता दें कि हमारे यहाँ टीयर 2 का भी बैच चल रहा है जिसमें आप सबकी तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो टीजीटी का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो पीजीटी का कोई सब्जेक्ट हो। अगर आप टीयर 2 का बैच लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसको फॉलोअप करते हुए आप टीयर 2 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है, उस पर काम करना है। एग्जाम है, लगा रहता है, किसी का अच्छा चला गया, किसी का खराब चला गया। मैं समझ रहा हूं कि आपको एक मानसिक आघात भी लगा है, बहुत ऐसे बच्चे हैं, एक पीड़ा हुई है, उसको आप भूल के आगे बढ़िए और अपने कहते हैं ना कि अपनी पढ़ाई में और आगे जाइए। क्योंकि अब यहाँ पे समय है फाइट करने का टीयर 2 के लिए। और मैंने आपको यहाँ पे आश्वस्त कर दिया, अगर स्टडी भी सुशील सर ने आपको एक यहाँ पे कट ऑफ का आइडिया दे दिया तो उतना कट ऑफ पे ही आपका कट ऑफ बनेगा और उसके बाद आप देख लेना आप टीयर 2 के लिए जाओगे। तो उस तरीके से अपनी तैयारी करो, अपनी चीजों को तेज करो। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और आप मुझसे मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है पड़ा हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय पे बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद।